हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हेलो, बात कर सकते हैं क्या अभी? अंधेरे में क्यों बैठा है? ऐसे ही। मुझे डर लग रहा है। हम कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे ना? जवानी वो जोश, वो जज्बा है जो किसी भी तरह की मुश्किल का सामना करने की हिम्मत रखती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरती है। लेकिन अगर ये जोश, ये शक्ति दिशा विहीन हो जाए तो ये अपनों के लिए और दूसरों के लिए घातक हो जाती है। घर से भागने वाला ये लड़का और ये लड़की कौन थे? दोनों के बीच में क्या संबंध था? और वो लड़की कौन थी जिसकी लाश कुएं में तैर रही थी? दो अलग अलग शहर और दो अलग अलग समय पर शुरू हुई ये कहानियां कुछ इस तरह मिली कि एक बेहद भयानक और दिल दहला देने वाला अपराध सामने आया। चाय क्या? लीजिए, चाय लीजिए। मनीषा, रख दे इधर और बैठ जाओ। मुझे लड़की पसंद है। मेरी तरफ से शादी कर। बस अब जल्दी से जल्दी एक मुहूर्त निकल लीजिए, शादी करो। ठीक है, नक्की। लेकिन बाबा, मुझे शादी से पहले 6 महीने का वक्त चाहिए। मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हूँ बाबा। क्या बात कर रही है तू? हाँ चुप बाबा, कोई बात नहीं। तुमको जो करना है वो करने दीजिए। हाँ, हम 3 महीने बाद शादी कर लेंगे, ठीक है? ये क्या कर रहा है? तू कूदना चाहता है यहाँ से? मुझे पता है तूने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि तेरे जाने के बाद हमारा क्या होगा। जान देना चाहता है ना? जा जा कूद। बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए। तो मेरी कसम खा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्या कर रहे हैं? आई तुझे कितने बार समझाया? तू समझता क्यों नहीं? मरना चाहते तो मार जा। मैं 2 बोतल और लाके देती हूँ। मार दे हमें जीते जी। प्रेमिला, शांत हो जाओ प्रेमिला। ए बेटा, कसम खा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा। ए नितिन, भूल जा जो हुआ उसे भूल जा। तेरी आई बाबा तेरे साथ है हमेशा। मुझे डर लग रहा है। हम कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे ना?
नितिन, नितिन, नितिन 8 बज गए, उठ जा बेटा। नितिन कब से आवाज लगा रही हूँ, उठ जा। नितिन, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो बच्चे पे? इतना चिल्ला रही हूँ तो भी नहीं उठ रहा है। हाँ, मी बघतो। बघा। अरे ये क्या हो गया? कहाँ है वो? हाँ, है कहाँ वो? बेटा इस वक्त बैठो। ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि कहाँ है वो? अरे बैठो तो सही, बताता हूँ। अगर वो अगली बार मुझे यहाँ नहीं मिली ना तो मैं ये सगाई तोड़ दूंगा, और बाद में बोलना नहीं कि मैंने आपको बताया नहीं था। सुनो बेटा, मेरी बात तो सुनो, सुनो मेरी बात। अभी तो चला गया, अगली बार आया तो क्या जवाब देंगे? ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। अगली बार आएगा ना तो तू जवाब देना उसको। सर 4-5 घंटे हो गए हैं, वो आया नहीं है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। देखिए सर, मैंने आपसे बाहर भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, हम 24 घंटे से पहले उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं दर्ज कर सकते। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? सर भगा ना सर। शिरके जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। देखिए 24 घंटे तक हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा लॉ है। एक काम कीजिए, आप घर पे जाइए। 22 साल का लड़का है, किसी दोस्तों के साथ पार्टी करने गया होगा या गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया होगा, आ जाएगा, जाइए। नहीं नहीं सर, हम जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। डर तो इस बात का है कि पिछले हफ्ते वो नीट के एग्जाम में फेल हो गया था, तब से दुखी रहने लगा था। हमेशा मरने की बात करता था। बात क्या करता था, वो तो 3-3 बार अलग अलग तरीकों से कोशिश कर चुका था। आपने उसको आखिरी बार कब देखा था? 10-10:30 के आसपास खाना खा के वो अपने कमरे में चला गया। मैं देर तक टीवी देखता रहा, फिर मैं भी सो गया। सर सुबह उठ के देखा तो वो अपने रूम में नहीं था। मतलब सुसाइडल टेंडेंसी उसकी। इस बेस पे हम लोग कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। एक काम कीजिए, उसके फोटोग्राफ, उसके सारे डिटेल्स, उसके दोस्तों के डिटेल्स, नंबर नोट करवा दीजिए। हम लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। सर नितिन के घर के बाहर एक दूध की डेयरी है। सर ये वहाँ का सीसीटीवी फुटेज है। ये नितिन अपने घर से 5:30 बजे निकलता है और थोड़ी दूर चलकर ये ऑटो में बैठकर वहाँ से चला जाता है। ये ऑटो का नंबर लो और आरटीओ से पता करो किसका है, और इसके ड्राइवर नितिन को कहाँ ड्रॉप किया। ठीक है सर। सर यही वो जगह है। ऑटो वाले ने बताया था कि उसने नितिन को यहीं ड्रॉप किया था, ये बावड़ी के आसपास। यहाँ क्या करने आया था? तृप्ति, जरा उनको बोला। मैडम एक मिनट इधर आइए, आप लोग भी आइए। सब आप लोग फिर से यहाँ पर लाश को तो लेकर गए थे ना? लाश? आपका नाम? साहब मेघा कदम। सुबह जब मैं कुएं पर पानी भरने आई तब मैंने लाश देखी। आपको पक्का यकीन है वो लाश लड़की की थी? हो साहेब, सलवार कमीज पहनी थी, लंबे बाल थे, तो लड़की ही थी ना। वो पुलिस चौकी वाले ले गए लाश को। आप जानती थी उस लड़की को? मैं नहीं जानती, और वो यहाँ की नहीं लग रही थी। सर ये एरिया से कोई लड़की भी गायब नहीं है। जब लाश को कुएं में से निकाला पूरी तरह से सड़ चुकी थी, बहुत बास आ रही थी साहब। इसका मतलब लाश काफी दिनों से कुएं में थी। लाश इतने दिनों से कुएं में पड़ी थी, लेकिन उसको आज देखा आपने? सर वो कुएं का पानी आम्ही वापरत नहीं, तो घर पर नल है, लेकिन आज पानी की जरूरत थी तो कुएं के पास आई, तभी लाश देखी। करणे सर, तुम्ही इकडेच थांबा, आसपास के गाँव वालों के हेल्प से इधर सब सर्च करो। ठीक है। खड़की पुलिस स्टेशन। सर वो औरत तो सही कह रही थी,
बॉडी तो पूरी तरह से सड़ चुकी है सर, चेहरा पहचानना इम्पॉसिबल है। लगता है 4-5 दिन हो चुके हैं। बाकी डिटेल तो पीएम के बाद ही पता चलेगी। सर बॉडी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज ही रहे हैं। सर एग्जामिन करते वक्त हमें ये टैटू दिखा। मनीषा, शायद इसका नाम हो। यही नाम इसकी पहचान करने में हमारी मदद करेगा। हाँ तृप्ति, वो ऐसा और एक बॉडी नहीं। सर लगता है इसने सुसाइड किया है। जैसा कि इसके माँ बाप को शक था, ये सुसाइड कर सकता है। फिर के पहले इस कुएं में एक लड़की की लाश मिली, अब इस नितिन की। जरूर इन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। एक काम करो, खड़की पुलिस चौकी को बोलो वो लड़की का केस हमें ट्रांसफर कर दो और उस लड़की का फेस रिकंस्ट्रक्ट करवाओ। पता तो चले वो लड़की कौन थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। देखिए, नितिन की डेड बॉडी हमें कुएं के अंदर मिली थी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे नितिन को पानी से डर लगता था, वो कुएं में कूद कर अपनी जान नहीं दे सकता। सर इसे तो पानी से फोबिया था सर, उस वजह से उसके दोस्त लोग उसे चिढ़ाते भी थे। इनिशियल तो ऐसा लग रहा है कि ये सुसाइड केस है। इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। बाकी डिटेल्स तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाए। हाँ, और एक लड़की की लाश उस कुएं में मिली। लगता है इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन था। क्या आप उस लड़की का फोटो देख के बता सकते हैं क्या नितिन उसको जानता था या आपने उसको कभी देखा था? नहीं सर, इस लड़की को हमने कभी नहीं देखा है सर। इसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी सर। मैं उसका बाप हूँ और साथ में सर इसका बेस्ट फ्रेंड भी था सर। सर ऐसा कुछ होता तो ये मुझे जरूर बताता। सर जिस लड़की की डेड बॉडी कुएं में मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 9 जून को शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में हुई है। मौत गला घोटने की वजह से हुई है। रस्सी या दुपट्टे जैसी किसी चीज से उसका गला घोटा गया। और सर लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी, लेकिन मौत से पहले उसके साथ ना और ना ही कोई सेक्सुअल असॉल्ट। एक और अजीब बात सर, लड़की 2 महीने प्रेग्नेंट भी थी। क्या? चलिए एक काम करो, ये लड़की का फिटस नितिन के डीएनए से मैच करवाओ। इन दोनों बॉडीज में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा, इसलिए दोनों लाशें हमें उस कुएं में मिली। ठीक है सर। अच्छा, लड़की का चेहरा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भेजा था, उसका कुछ अपडेट? नहीं सर, अभी तक तो उसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। नितिन की कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन? सर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो नितिन क्लियर ही लग रहा है। सर उसका फोन सुबह 6 बजे उसी जगह स्विच ऑफ हुआ था जहां में उसकी डेड बॉडी मिली थी। और सर नितिन के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके कॉल रिकॉर्ड में उसकी माँ और उसके प्रोफेसर के अलावा किसी भी लेडी का नंबर नहीं है। अब सर एक बात समझ नहीं आ रही कि जब उसके फोन रिकॉर्ड में किसी लेडी का नंबर नहीं है तो इस लड़की का कॉन्टेक्ट में कैसे आया? और उसके माँ बाप के अकॉर्डिंग उसके पास सिर्फ एक ही फोन और एक ही सिम कार्ड था। सर पिंपरी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वहाँ मनीषा तांबे नाम की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है और जिसकी डिटेल्स कुएं से मिली डेड बॉडी से बिल्कुल मैच कर रही हैं। कंप्लेंट किसने लिखवाई? सुदेश आगरकर। उसका कहना है मनीषा उसकी मंगेतर है। सर इसमें मनीषा का आई बाबा का भी एड्रेस है। ये ना समझा मेरे को? बताओ कहाँ पे? ये तो मार डालूंगा सब। बाहुबली, क्या चल रहा है रे? हाँ, किसको मारने की धमकी दे रहे तू? छोड़ा वाला साहब, सब मुझे क्यों पकड़ रहे साहब? मैंने ही मिसिंग का कंप्लेंट लिखवाया। इनको पूछो ना मनीषा कहाँ है वो। उनको पूछने वाला हूँ, तू बोलने के बाद पूछूंगा, ऐसा है क्या? साहब अब मेरे को क्या पूछेंगे साहब? मैं मनीषा का बाप हूँ साहब, फिर भी मेरे को नहीं पता। सच बोल रहा हूँ साहब, पूछो इसको वो कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई, कुछ नहीं पता साहब हमको। साहब ये मेरे को। हाँ क्या बोलो सर, बोल। क्या बोलूँ साहब? अरे जो बोलने वाला था वो बोल। साहब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। 4 महीने पहले मैं मनीषा को देखने आया था। मुझे लड़की पसंद है,
मुझे शादी से पहले 6 महीने का वक्त चाहिए। मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हूँ बाबा। क्या बात कर रही है तू? हाँ चुप चुप बाबा, कोई बात नहीं, तुमको जो करना है वो करने दीजिए। हम 3 महीने बाद शादी कर लेंगे, ठीक है? तब तक आपका कोर्स चालू रखो और शादी होने के बाद हम पूरा कोर्स कर लेंगे। इसका मतलब ये शादी पक्की? बिल्कुल। अरे वाह 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 वाह, बताइए बताइए, वक्त है क्या है? हाँ, मिठा लेके आओ जमाई बापू के लिए, जाओ। पूरे 5 लाख। पूरे 5 लाख है ना? जी हाँ। नमस्ते। एक काम करे, चाय बनाने के लिए जा जा। देखो तुम चिंता मत करो, अब शादी जैसा तुम चाहोगे ना वैसे धूमधाम से होगी। और वो साखर बुड़ेगा क्या? उसका क्या है? हाँ 2 दिन में कर देंगे ना। मैं पंडित जी को बुलाता हूँ। हाँ कर लेंगे कर लेंगे। अरे खा ले। ये साहब एक वो दिन है और आज का दिन। उसके बाद मैंने मनीषा की शक्ल तक नहीं देखी साहब। रोज आता हूँ पूछता हूँ तो ये बुड्ढा बुड्ढी रोज बुड्ढा बुड्ढी काय? हाँ तुझ्या आई वडिलांच्या वयाचे आई बाबा बोल। सॉरी साहब, लेकिन साहब ये रोज नई कुछ कहानी बना के मुझे सुनाते हैं साहब। साहब 2 महीने पहले मैं इनको बोला था अगर मनीषा नहीं मिली ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, फिर भी ये लोग ने कुछ नहीं किया साहब। मैंने राह देखी 2 महीना और फिर जाके अभी 1 हफ्ते पहले मैंने जाके कंप्लेंट करवाई पिंपरी पुलिस स्टेशन में। मनीषा अगर पिंपले गांव की है तो तूने पिंपरी पुलिस स्टेशन में क्यों कंप्लेंट की? क्योंकि साहब मुझे पता चल गया था कि वो सगाई के बाद पिंपरी भाग गई है और किसी सोनाली कदम नाम की ब्यूटिशियन के पास काम करती है, इसलिए मैं वो सोनाली कदम के ऊपर नजर रख रहा था साहब। लेकिन मनीषा कहीं दिखाई नहीं दी। आपको मिली क्या मनीषा साहब? मिली, जिंदा ने मुर्दा, उसका मर्डर हुआ है। सर अब क्या बात कर रहे हैं साहब? सब ऐसा नहीं हो सकता साहब। सब आप झूठ बोल रहे हैं साहब। सब बताओ ना किसने मारा साहब? तूने मारा साहब। ये क्या बोल रहे हैं आप साहब? साहब मैं क्यों मारूंगा उसको साहब? मैं तो उससे शादी करना चाहता था साहब। तेरे को पता था वो कहाँ है, तू उसको मिलने गया, उसने तेरे साथ शादी करने के लिए मना किया, तू गुस्से में आया, तूने उसको मार दिया। साहब मैं उसको मिला ही नहीं तो मैं उसको मारूंगा कैसे साहब? उसकी मिसिंग कंप्लेंट तो मैंने ही लिखवाई है साहब। तेरे जैसे बहुत देखे हैं नाटक करने वाले। हाँ अपना खुद का क्राइम छुपाने के लिए ऐसा ही नाटक करते हैं। करडे चला घेऊन जा पुलिस स्टेशनला, उधर जाना, सारे डिटेल्स देना। साहब पर मैंने नहीं किया सर। सर वो अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, इसीलिए वो... जाओ जाना साहब, क्यों उसके बारे में पूछ के हमारी इज्जत को उछाल रहे हो साहब? पहले उसे कहीं का नहीं छोड़ा, सब इसकी वजह से वैसा है। इससे बात करने को बोला, जब बात करने को बोलूंगा तब बात कर, शांत रहो। हाँ बोला। सर वो नाम बनाना चाहती थी सर, कुछ बनना चाहती थी वो, लेकिन इन्होंने उसकी सगाई सुदेश से करा दी। फिर उसके बाद वो बहुत दुखी रहने लगी सर। फिर उसकी सहेली रजनी, उसने उसको सलाह दी कि वो भाग जाए। मैंने भी उसको यही सलाह दी। भाई रजनी मुझे रिक्शा से बस स्टॉप तक छोड़ देगी, मुझे उसके आगे से बस मिल जाएगी। मैं पहुंचते ही तुझे फोन करूंगी, तुम चिंता नहीं करना। पहुंचते ही मुझे बता देना और अपना ख्याल रखना बच्चा। फिर वो रजनी की काकी है कोई आरती साड़वे, उसके पार्लर में काम करने लग गई। वहाँ से बराबर मुझे पैसा भेजती थी। फिर 1 महीने बाद उसने वो नौकरी छोड़ दी, फिर किसी कदम मैडम के यहाँ नौकरी कर रही थी। वहाँ थी तब भी पैसा भेजती थी वो मुझे। आखिरी बार कब बात हुई आपकी मनीषा से? यही 10 दिन पहले। बहुत खुश थी उस दिन, फिर दोबारा फ़ोन ही नहीं किया उसने। आपको पता है वो कहाँ है, कैसी है? दरअसल मैडम हमें लगता है कि मनीषा का मर्डर हो गया। है? ये फोटो देखिए।
ये टैटू बॉडी के हाथ पे बना था। क्या आप पहचानते हैं इस टैटू को? भेज और शेर भेज उसको। मार दिया ना उसको, अब खुश है तू? अरे यहाँ रहती, शादी करती तो जिंदा तो रहती कम से कम। अरे मार दिया रे, मेरे बच्ची को मार दिया रे। ये फोटो देखिए, इसका नाम नितिन नाइक है। क्या आप लोग पहचानते हैं इसे? नहीं, कभी देखा नहीं इसको। क्या मनीषा इसे पहचानती थी? मनीषा के मुंह से भी नहीं सुना कभी। कुएं में मिली अनजान लड़की की लाश की पहचान मनीषा तांबे के नाम से हुई। क्या मनीषा के मर्डर के पीछे उसके मंगेतर सुदेश आगरकर या फिर उसके आक्रामक स्वभाव के पिता गणेश तांबे का हाथ था? क्या इन दोनों को मनीषा और नितिन के बारे में पता चल गया था, इसलिए इन दोनों को एक ही जगह पर मार दिया गया? सर, रजनी मेरी भतीजी है। मनीषा को 3 महीने पहले ही उसने मेरे पास भेजा था। मनीषा के बारे में कुछ बता सकती हैं आप? मतलब कोई बॉयफ्रेंड था उसका या कोई अदर इंफॉर्मेशन? सर, उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं पता है। वो बहुत ही मेहनती लड़की थी और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करती थी, लेकिन 1 महीने बाद ही उसने बिना बताए काम छोड़ दिया। सर, एक बात और, वो देखने में बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन कभी उसने परेशानी की वजह नहीं बताई। अब आपके पास तो इतना स्टाफ है, तो किसी के साथ तो उसकी अच्छी दोस्ती हुई होगी जिसको उसने अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया होगा। हाँ सर, एक लड़की है छाया राणे, वो उसी के साथ पीजी में रहती थी, शायद उसे कुछ पता हो। सर, मनीषा को घर में पीछे रख के मैंने बहुत बड़ी गलती की। ठीक है सर। सर, एहसान और दोस्ती के बदले में उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसे माफ नहीं किया जा सकता। अच्छा, उससे रेंट नहीं लेते थे तुम लोग? सर, रेंट तो देती थी, पर रेंट में हमारे पैसे हमें वापस करती थी। कभी बहू के पर्स से, कभी मेरे पर्स से। घर में कभी ना कभी पैसे तो गायब होते ही थे। हमें लगता था कि हमसे कहीं खर्च हुआ है, पर एक दिन जब मैं जॉब से वापस आई तो मैंने देखा कि अब वो अलमारी से पैसे चुरा रही थी। सर, रंगे हाथ पकड़ा मैंने उसे, पर एक भी बार माफ़ी नहीं मांगी उसने। निकाल दिया फिर मैंने उसे घर से। सर, नितिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में हुई है, और सर मौत कुएं में डूबने की वजह से ही हुई है। रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि उसके गले पर नाखून के खरोच के निशान है, लेकिन प्रॉपर निशान नहीं है। मतलब सर, ये हो सकता है कि किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से गला दबा नहीं पाया। यस शिरके, इसका मतलब ये मर्डर है, सुसाइड नहीं। यानी उसको कुएं में किसी ने धक्का मार के गिराया, और ऐसे आदमी ने गिराया जिसको पता था इसको तैरना नहीं आता। एक काम करो शिरके, नितिन के घर से ये खड़की के कुएं तक का सारा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करवा। हो सकता है मर्डर उसको फॉलो कर रहा हो। ठीक है सर। तृप्ति, डीएनए रिपोर्ट की कोई अपडेट? सर, डीएनए रिपोर्ट अभी नहीं आई है, पर जल्दी आ जाएगी सर। सर, एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। बोल रही है कि मनीषा तांबे के बारे में कुछ बताना चाहती है। सर, मैं मंजरी, छाया रानी की पड़ोसी। बोलो। सर, मैं अक्सर मनीषा को ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए घर पे बुलाया करती थी, और एक दिन मुझे बाल स्ट्रेट करवाना था और मैंने उसे घर पे बुलाया था। और फिर एक सेकेंड ना दीदी। बड़ा शर्मा रही हो, क्या बात है, बताओ। कुछ नहीं दीदी, वो एक लड़का है, पसंद है मुझे। कौन है वो? इधर आओ, इधर आओ। कौन है? अब दीदी आप जानती हो उसे, वो अपनी छाया है ना, उसका भाई। अच्छा, अरुण, वो भी तुमसे प्यार करता है या तुम ही उसके प्यार में पागल? नहीं नहीं दीदी, वो भी मुझसे प्यार करता है। एक्चुअली पहल उसने की थी। वो एक दिन मैंने खीर बनाई थी और वहीं से सब शुरू हुआ। क्या बात है यार, क्या खीर बनाई है तुमने? मन तो करता है तेरे हाथ चूम लूं। खीर मैंने नहीं बनाई है, खीर मनीषा ने बनाई है। अच्छा, तुमने बनाई है खीर? एक भी ऑटो नहीं है आज। हाय। हाय। तुम यहाँ? अच्छा, ऑटो गिरा रही? ऑटो नहीं है। तो बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे सोचो मत, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम्हारी पार्लर की तरफ। आओ। हाय। हाय। दरअसल
मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आओ बैठो। नहीं, यहाँ नहीं, हम कहीं और चलकर बात कर सकते हैं। चल। आई लव यू मनीषा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई लव यू तो बात आई लव यू तक पहुंच चुकी है, आगे भी कुछ हुआ है? दीदी बात आगे बढ़ चुकी है। सर मुझे पता था अरुण और छाया आपको ये सच नहीं बताएंगे, और बताते भी कैसे? वो दोनों मिलकर भोली वाली मनीषा को जानबूझकर धोखा दिया। मतलब? सर एक पैसे वाली लड़की के साथ अरुण की ऑलरेडी सगाई हो चुकी थी और मनीषा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो बहुत दुखी हुई और उसने अरुण और छाया से इस बारे में बात की। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे अरुण, वो भी किस लिए? सिर्फ मेरे साथ। छी, शर्म नहीं आई तुम्हें? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है? बताओ क्यों नहीं बोला तुमने मुझे? बोलो। क्या है तो इस पे क्या चिल्ला रही है? और तू खुद मेरे भाई पे डोरे डाल रही थी, समझी ना? और बताने का क्या मतलब है? पूरी दुनिया को पता है इसकी एंगेजमेंट हो गई है और तुझे नहीं पता। चाहे तो कैसे बोल सकती है ऐसे? तुझे लगता है अगर मुझे पता होता मैं इसके आसपास भी भटकती? जा रे तू, बकवास कर रही है। अगर लड़की सामने से इशारा कर रही है तो दुनिया का कौन सा आदमी मना करेगा? हाँ तुम दोनों ने मिलकर धोखा दिया है मुझे। तुम दोनों ने। हाँ दिया धोखा। क्या कर लेगी? बोलना क्या कर लेगी? इस धोखे ने मनीषा को बुरी तरीके से तोड़ दिया था, पर उसके बावजूद वो अपने बारे में नहीं सोच रही थी। वो अरुण की मंगेतर के बारे में सोच रही थी और उसने उससे जाके सब कुछ बता दिया। वो सब जानकर उसकी मंगेतर ने सगाई तोड़ दी और इस बात पे अरुण को बहुत गुस्सा आया था। निकल बाहर। दफा हो जाए यहाँ से। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तूने मेरी। जब मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे तब खुद पे आया इतना गुस्सा? नहीं ना? अब समझ आ रहा होगा जब खुद के साथ ऐसा होता है तो कितना बुरा लगता है। मैं दुआ करूंगी भगवान से तुम्हारी शक्ल ना कभी देखनी ना पड़े। और छाया, ऊपर वाला ना करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो। जिस दिन होगा ना तब समझ में आएगा कैसा लगता है जब कोई प्यार के नाम पे तुम्हें बेवकूफ बना रहा होता है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा होता है। मनीषा के तो मैं बस मजे लेना चाहता था। करते वक्त शर्म नहीं आई? बोलने में शर्म आ रही है? सच बताओ, तुमने टारगेट किया ना मनीषा को? और वो चोरी का इल्जाम? वो सर हमने झूठ बोला था। वो ये मनीषा से बोर हो गया था और सर उसे डर भी लग रहा था कि कहीं इसके मंगेतर को इसके अफेयर के बारे में ना पता चले, तो मनीषा से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने मदद की थी और कुछ नहीं किया सर मैंने। पीछा छुड़वाने के लिए मदद की थी या मारने के लिए? सर ये क्या बात कर रहे हो आप? हम थोड़ी मर्डर करेंगे। उसके मंगेतर के साथ उसका झगड़ा हुआ था। ए बहुत हो गया तेरा नाटक, अभी मेरे को कुछ नहीं सुनना है। तो अभी के अभी मेरे साथ घर चल, हम कल ही शादी कर लेंगे। चल। अरे छोड़ो मुझे, नहीं करनी है मुझे शादी तेरे से। सुना तूने? हाँ सुना। तेरे बोलने से क्या होगा? साकर पूड़ा हुआ है हमारा, और तेरे बाप ने ना मुझसे 5 लाख रुपए लिए, ध्यान में रखना। साकर पूड़ा हुआ है ना हमारा? साकर पूड़ा हुआ है ना? ये जेल साकर पूड़ा टूटला, और जो पैसे तूने बाबा को दिए हैं वो जाके उन्हीं से ले। नल्ला समझती है मुझको? अगर मुझसे शादी नहीं करेगी ना तो मार डालूंगा मैं तुझे। चल निकल अब यहाँ से। हो गया द एंड। तेरी मंगनी टूटी थी ना, उसके वजह से तू गुस्सा था, इसलिए तूने बदला लिया और तूने मनीषा को मार दिया। नहीं सर, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो ये तक नहीं जानता था कि वो कहाँ चली गई। लेकिन जितना गुस्सा मैं उससे था, उससे कहीं ज्यादा नफरत उसका बाप उससे करता था। उसका बाप? तेरे को कैसे पता है उसका बाप उससे नफरत करता था? सर मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाप हो तुम्हारा, जो मैं कहूंगा ना वही तुम करोगी, समझी? बस हो गया तुम्हारा ये नाटक। अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। हाँ? ये ऐसे कपड़े पहन के खड़ी रहोगी अपने पैरों पे? तो अभी क्या भी घर चल। वो सुदेश रोज आकर बैठता है, क्या जवाब दूंगा उसको? पापा वो सुदेश अब भी क्यों घर पे आता है? उसने बताया नहीं आपको? मैंने उसके साथ सगाई तोड़ दी है, और जो पैसे आपने लिए वो तो आपको वापस करने पड़ेंगे ना। क्या बोली तू? सगाई तोड़ दी तूने? अभी क्या भी घर चल। तेरे को ना मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा तेरे को मैं। मारना तो मार दो, मर जाऊंगी इस नरक में, वापस नहीं जाऊंगी। आपने और सुदेश ने अगर मेरे साथ जबरदस्ती की ना
तो मैं पुलिस स्टेशन जाके आप दोनों को अंदर करवा दूंगी। आपको जेल भेजेगी? आपको जेल भेजेगी? बाबा छोड़ो, नहीं जाऊंगी बाबा, नहीं जाऊंगी। मनीषा, तुझे कहानी बता रहा है ना, ये सच है या झूठ हम पता करके रहेंगे, समझा? चिरके सर, इसका डीएनए मनीषा के फिटनेस से मैच करवा। शहर छोड़ के जाने का नहीं जब तक केस चल रहा है। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरी बात साहब। अभी तो 4,999 रुपए का फटके खाए तूने। 4,95,001 साहब ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। तूने कुछ नहीं किया? सच बोल रहा हूँ साहब। तूने मनीषा का पीछा किया जब वो आरती सालवी के पास काम करती थी। बाद में वो कदम के पास काम करने गई तब भी तूने उसका पीछा किया। इतना ही नहीं तो तूने उसके साथ शादी करने की जबरदस्ती की। नहीं, जब उसने नहीं बोला तो उसको मार के खड़की गांव के कुएं में डाल दिया। नहीं साहब, साहब मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। साहब हाँ ये बात सच है कि मैं उसका पीछा करता था, उसको एक बार मिला भी हूँ साहब, लेकिन साहब उसको मनाने के लिए, क्योंकि मुझे उसके साथ शादी करनी थी साहब। लेकिन उसने मुझसे सगाई तोड़ दी साहब। फिर मैं उसके बाप के पास गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उसे कोई मना सकता है तो उसका बाप ही है। लेकिन मैं उसको ये नहीं बताया कि उसने मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है, ताकि वो अपना हाथ पीछे ना ले सके। साहब मुझे तो बस उसके साथ शादी करनी थी, बस और कुछ नहीं साहब। साहब मैं किसी को नहीं मारा है साहब, सच 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 बोल। साहब आइकर मारा साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तू बोलेगा या मैं बोलूं? बताता हूँ सब, बताता हूँ सब। मेरे को मालूम था रजनी ने मनीषा को भागने के लिए मदद किया। फिर मैंने उसको डराया, धमकाया। उसने मेरे को बताया कि मनीषा कहाँ छुपी है। फिर मैं मनीषा को मिलने के लिए वो आरती सालवी के घर भी गया। मनीषा मेरे को पिंपरी में मिली। मैं उसको बोला घर चलने के लिए, बहुत बार बोला, नहीं मानी वो। उससे तो ये भी बोला कि सुदेश की सगाई उससे तोड़ दी है साहब। मतलब तुमने मारा है ना मनीषा को? कैसे बाप हो तुम? क्या बोल रही है तू? क्या बोलती है तू? मैं क्यों मारूंगा अपनी बेटी को? सुना ना, जब तेरी बीवी तेरे ऊपर भरोसा नहीं करती तो हम करें? सर नितिन का डीएनए मनीषा के फीटस से मैच नहीं कर रहा है और अरुण का डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा सर। सर, आरती कदम के यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद मनीषा जिस सोनाली कदम के पार्लर में काम करती वहाँ का एड्रेस मिल गया है सर। देखिए ब्लश कर रहे हैं ना। सोनाली जी। जी सर। आपके घर गए थे तो पता चला कि आप यहाँ हो, इसलिए यहाँ आना पड़ा। मनीषा के बारे में बात करनी थी आपसे। मनीषा? सर मनीषा बहुत मेहनती और ईमानदार लड़की थी। अभी 2 महीने पहले ही हम लोगों ने साथ में काम शुरू किया था और हम यहाँ पास में ही रहते हैं एज अ पेइंग गेस्ट। मनीषा को आप आखिरी बार कब मिली? करीब 1 हफ्ता पहले, जब वो बोल के गई थी कि वो गांव जा रही है और बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। मनीषा का कोई बॉयफ्रेंड था? मैम मनीषा बहुत फ्रेंडली लड़की थी और उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनमें लड़के भी थे। अब उसका कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं था मुझे नहीं पता। ये फोटो बघा, इसका नाम नितिन है, पुणे का रहने वाला है। क्या मनीषा ने कभी इसके बारे में जिक्र किया था? नहीं सर, अब नितिन नाम की किसी भी लड़की का उसने जिक्र नहीं किया था। लेकिन हाँ सर, एक बात है, जब भी वो परेशान होती थी तो किसी को फ़ोन या मैसेज करती थी। ओ मैडम, हेलो, पाटिल मैडम का आज अपॉइंटमेंट है, तो गई नहीं? हाँ दीदी, वो एक्चुअली। तू फ़ोन क्यों छुपा रही है? क्या है? कुछ भी नहीं। तू किससे चैटिंग कर रही थी? तू फ़ोन। दीदी है ना, कोई स्पेशल है? मैंने उसे कई बार पूछा उसका नाम, पर उसने नाम नहीं बताया। बस इतना कहा कि कोई है जिसकी वो बहुत रिस्पेक्ट करती है। और कोई बात जो आप हमें बताना भूल गए? पर हाँ सर, उसके पास फ़ोन नहीं था तो मैंने उसे अपना फ़ोन और सिम कार्ड दिया था जो काफ़ी टाइम से बंद था, तो वो नंबर वही यूज़ कर रही थी। नंबर बताइए। सर ये नंबर है। तृप्ति, चेक करके देखो। सर ये वो नंबर नहीं है।
जो सुदेश ने हमें दिया था। मनीषा ने अपना फोन नंबर क्यों बदला? उसने अपने मोबाइल नंबर की बजाय सोनाली के सिम कार्ड का इस्तेमाल करना क्यों शुरू किया? पुलिस ने मनीषा के दोनों फोन्स के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, लेकिन मनीषा और नितिन के बीच में कोई कांटेक्ट नजर नहीं आया। हालांकि मनीषा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नया नाम सामने आया, विमल सेठी। हाँ सर, मैं जानता हूँ मनीषा तांबे को, दोस्त है मेरे। सिर्फ दोस्त या और कुछ? नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी अच्छी दोस्त है बस। ये अच्छी दोस्ती बनी कब से? एक्चुअली सर, मनीषा एक ब्यूटिशियन है। कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वो बाहर के काम भी लेती है, तो कभी कभार मेरी बहन का फेशियल करने के लिए वो घर आती है। तभी उससे पहचान हुई और मेरी अच्छी दोस्त भी बनी। बहुत अच्छी लड़की है सर। पर बात क्या है सर, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसका मर्डर हुआ है। सर, मनीषा का मर्डर? उसे कोई क्यों मारेगा सर? किसी पे शक है तुम्हें? नहीं सर, बहुत भोली लड़की है वो, किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। इसे पहचानते हो? इसका नाम नितिन नायक है। नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। क्या मनीषा ने कभी नितिन नायक के बारे में जिक्र किया? नहीं सर। मनीषा के बारे में कुछ याद आए तो हमें बता देना। मनीषा और नितिन के केस में हर एंगल चेक करने के बाद भी मनीषा और नितिन में क्या संबंध था, पुलिस ये पता करने में नाकाम रही थी। आखिरकार पुलिस को ये लगने लगा कि कहीं इन दोनों केसेस को एक साथ जोड़कर देखना उनकी भूल तो नहीं है। क्या ये दोनों केसेस अलग अलग हैं? अपने इस डाउट को क्लियर करने के लिए पुलिस ने इन दोनों केसेस को एक बार फिर शुरू से खंगाला। क्राइम स्पॉट के मोबाइल टावर रिकॉर्ड्स और उस रूट के सभी सीसीटीवी फुटेजेस को बारीकी से चेक किया गया, और जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये सीसीटीवी फुटेज नितिन के घर से कुछ ही किलोमीटर दूर का है। ये देखिए सर। जा, मर जा। बाबा, तुझा बाबा। बाबा, बाबा, वो गलती हो गई मेरे से, प्लीज माफ कर दीजिए। तू 3 बार फेल हुआ बेटा। मैं लोन पे लोन ले रहा हूँ, दिन रात मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ, मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ। तू एक फेल क्या हो गया, जिंदगी से हार गया? नहीं बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मैं खूब मेहनत करूंगा और मैं अच्छे नंबर से पास आऊंगा। आपकी कसम बाबा, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, तुझे मरना है ना, तू मर जा बाबा, लेकिन गलती होगी। माँ बाप के बारे में मत सोच तू बाबा, तू मर जा बाबा। मैं कसम खा रहा हूँ, मर जा बेटा, मेरे बारे में मत सोच बाबा, मर जा बेटा, मर जा। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, अचानक से वो कुएं के अंदर गिर गया। मैं अपने आंखों से डूबते हुए देखा। कहते हैं ना, औरत में आदमी से ज्यादा धैर्य होता है। तुम्हारे पत्नी के सामने उसने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की और तीनों बार तुम्हारे पत्नी ने उसकी जान बचाई, पर तुम पहली बार अपना धैर्य खो बैठे। बच्चे की याद में छोड़ो अभी जेल में। सर, जहां मनीषा की लाश मिली वहां के मोबाइल टावर से पता चला है कि उस दिन वहां चेतन नाम के एक लड़के का मोबाइल एक्टिव था। चेतन उस एरिया का रहने वाला नहीं है सर। इतना ही नहीं सर, चेतन के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नहीं बल्कि 2 ऐसे लोगों के नंबर मिले हैं जो मनीषा मर्डर केस के सस्पेक्ट हैं। कौन है वो दोनों? बहुत होशियारी दिखाई, बहुत दिमाग लगाया, बहुत प्लानिंग की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मर्डर का प्लान करते वक्त कभी भी तुम दोनों एक दूसरे से मोबाइल पे बात नहीं करते थे। इसके जरिए प्लानिंग की तुमने। मर्डर के दिन भी तुम्हारे दोनों का मोबाइल घर पे था ताकि तुम्हारा लोकेशन ना पता चले। ये तुम्हारा मोहरा था। जहां पे तुमने मनीषा की बॉडी फेंकी वहां इसका मोबाइल एक्टिव मिला। बहुत सारे प्रूफ है हमारे पास। अपने मुंह से बोलते हो क्या करड़े को बोलूं? करड़े? सर ये अरुण की गलती है सर, इसके कहने पर हमने सब किया। अरे हाँ सर, जो इसने बोला वो हमने किया। सालो, अब मासूम बन रहे हो? मैंने क्या जबरदस्ती की थी तुम पे? हाँ, लेकिन मर्डर का प्लान किसका था? तेरा ही था ना। ये मनीषा को ना छोड़ूंगा नहीं मैं।
पैसे मांग रही है ना, ऐसा कुछ करना है जिससे उसे पैसे ही ना देने पड़े। सिर्फ एक तरीका है, मनीषा के पैसे वापस देने से बचने का सिर्फ एक तरीका है तेरे पास। क्या? मनीषा का मर्डर। मैंने उसे इंटरनेट से कॉल किया और पैसे लौटाने के बहाने से उसे मिलने के लिए बुलाया। पैसे? देखो बारिश हो रही है, अंदर बैठो। मनीषा आखिरी बार प्लीज। पैसे? और सर उसके बाद जैसे ही अंधेरा हुआ, उसकी बॉडी लेकर हम पुणे के बाहर कहीं झाड़ियों में फेंकने के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमें वो कुआं दिख गया और उसकी बॉडी हमने उस कुएं में फेंक दी। और तू रे एड़ा बन के पेड़ा खाता है? मनीषा के पेट में तेरा बच्चा था, पता चला है हमको। सर मैं और मनीषा एक ही गांव के थे, पिंपले गांव। ये अरुण ने उसे धोखा दिया तो वो काफी दुखी थी और मैंने उसी चीज का फायदा उठाया। मनीषा प्लीज प्लीज रोना बंद करो प्लीज। हम एक ही गांव के हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे लगता है हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बड़ी आसानी से सर वो मेरी बातों में आ गई, बहुत बोली थी। उसने खुद सामने से आकर मुझे गाड़ी खरीदने के लिए पैसों की मदद की। मैं जानता था सर वो पैसे कभी नहीं मांगेगी, पर एक दिन गड़बड़ हो गई। यार चेतन, ये मनीषा को पटाना कोई बड़ी बात नहीं है यार। मैंने क्या किया, एक दिन उसका हाथ पकड़ा, उसको झूठी मूठी प्यार की हमदर्दी जताई। मैंने कहा कि हम दोनों एक ही गांव के हैं और दूसरे दिन भाई सीधे बिस्तर पे। वाह विमल, और तुम बोलते हो तुम दूसरों से अलग हो? मनीषा बदतमीज हो तुम। मनीषा रुको मत लगाओ मुझे यार। वो मैं ऐसी ही बात कर रहा था यार। किस तरीके की बातें कर रहे थे तुम मेरे बारे में? हाँ, मैंने विश्वास किया था तुम पे और तुमने धोखा दिया है मुझे। सॉरी, मैं हाथ। मनीषा लोग सुन रहे हैं, प्लीज प्लीज। हाँ तो देखने दो ना लोगों को। तुम अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो। मैं देता हूँ, मुझे हफ्ते भर की मोहलत दो यार। तुम सारे के सारे मर्द घटिया और एक जैसे होते हो। सारे सोसाइटी के सामने सर मेरा तमाशा करके रख दिया उसने। मैं मनीषा से बहुत नफरत करने लगा था सर। उसकी वजह से मेरी सगाई टूट चुकी थी, बर्बाद करके रख दिया था उसने मुझे। नफरत करना है ना तो खुद से करो। तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। और तुम जैसे जानवरों को दुनिया में खुलेआम घूमने का कोई अधिकार नहीं। अब सड़ो जेल में जिंदगी भर। भरोसा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि इस मौका परस्ती के दौर में कौन किसकी पीठ में कब खंजर भोंक जाए ये समझ पाना आसान नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो प्यार और नफरत की एक ऐसी कहानी है जो जितनी सुलझती है उतना ही इंसानियत का उलझा हुआ रूप सामने आता है। ये क्या है? मयूरी, तुम अपना नया वीडियो देखा? हे देवा, ये सब क्या हो गया मयूरी? ये देख, ये कौन? मयूरी, मुझे तो लगता है कोई बड़ी वाली गड़बड़ हो गई है। हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। रुक जा, पहले पूरे घर में चेकिंग कर लेते हैं। अगर कोई सामान चोरी हुआ हो तो पुलिस को बताना पड़ेगा ना।
भी चोरी नहीं हुआ है, पर कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे। चल थाने चलते हैं। अरे मयूरी जाने देना यार, जब कोई चोरी ना तो क्यों पुलिस के मगजमारी में पड़ना है। वैसे भी कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। पर ये खून किसका है, यहाँ पे कैसे आया? फिर के सर पे बुरी तरह से मारा है। अरे ऐसा पड़ देगा। एक मिनट सर, कुछ तो है सर। ये वॉलेट मिला। सूरज सावंत। ये एरिया को स्कैन करो और इसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है सर। रात भर बाहर था तू, कहाँ गया था? तुला काय करायचंय, मैं मेरा देख लूंगा। और ये हाथ में चोट कैसे लगी, क्या हो गया? ये देख मेरा हाथ, मेरी चोट। जा तू अपना काम कर। आपके पति सूरज, इनकी किसी के साथ दुश्मनी? नहीं सर, 4 साल हो गए हमारी शादी को, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आखिरी बार कब मिले आप? कल सुबह ऑफिस जाते वक्त बाद में उनका फोन आया था कि रात में लेट हो जाएगा। हेलो, हो गए काम से फ्री? हाँ बस अभी निकला हूँ। अच्छा सुनो, रात को थोड़ा लेट आऊंगा, दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। कहाँ? कमल के यहाँ? हाँ, कमल के पास। अच्छा ठीक है, रात को टाइम से खाना खा लेना वरना आपको एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है? ये कमल आपके पति सूरज के दोस्त हैं? जी सर। और कल रात सूरज वापस नहीं आएगा, आपने उन्हें फोन नहीं किया? मैंने उन्हें फोन किया था सर, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में मैंने कमल को फोन किया तो उसने नींद में फोन उठाया। मुझे लगा कि रात में सूरज वहीं पे रुक गए होंगे। दादा शराब पी लेते तो गाड़ी चलाना ठीक नहीं है ना। हाँ सर, सूरज कल शाम को घर आया था, काफी परेशान था। ओ बाबूचक, सुमति हो, अबे कहाँ खोया हुआ है? चल आजा, पी। अरे पी ना, ये ले। नहीं यार, अभी नहीं। अब अगला पैग होगा जश्न का, सेलिब्रेशन का। या तो आर या पार। सर प्लान तो देर रात तक पीने का था हमारा। सूरज ने कहा उसे कहीं जाना है, जरूरी काम है, और वो चले गए। कहाँ जाना है कुछ बता कर गया? नहीं सर, कुछ बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। वो तुम्हारा अच्छा दोस्त था ना, तो किस चीज के बारे में वो आर पार करने की बात कर रहा था? सर मुझे खबर नहीं थी, मुझे कुछ बताया ही नहीं उसने। कमाल है, सूरज तुम्हारा अच्छा दोस्त था, तुम उठते बैठते थे, खाते पीते थे, फिर भी तुम्हें पता नहीं। अक्सर आदमी अनजान आदमियों के सामने भी पीकर बोल देते हैं। वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त था। सर अगर कुछ पता होता तो मैं खुद बता देता ना आपको। हाँ सर, ये सूरज अपने ऑफिस से निकलकर कमल के घर गया, ये बात उसने अपनी बीवी नेहा को बताई थी, लेकिन कमल के घर से निकलने के बाद वो कहाँ गया ये बात किसी को पता नहीं चली सर। इसका मतलब एक कमल हमसे कुछ छुपा रहा है। एक काम करो शिरके, ये सूरज के कॉल लोकेशन और डिटेल्स निकालो, जरूर कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा हमें। ठीक है सर।
वाह यार क्या मस्त वीडियो बनी है, देख जल्दी पोस्ट कर। ये देखना, ये वीडियो पूरे टिकटॉक को हिला देगी। कितने लाइक्स आएंगे, जल्दी पोस्ट कर, अभी क्या भी पोस्ट कर, पोस्ट। सर ये सूरज सर ये सूरज की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट के हिसाब से उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। स्कल फ्रैक्चर की वजह से उसकी मौत हुई है सर। वो तो निशान देख के पता चल रहा था। अच्छा, इसकी कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हुआ? सूरज के कॉल रिकॉर्ड से उसकी मौत के पहले वो कोथरूड में था। कोथरूड में क्या कर रहा था? सर इसका जवाब उसकी बीवी नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स में है। मैंने नेहा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे सर। नेहा किसी दीपक नाम के लड़के से कांटेक्ट में थी। दोनों की देर रात तक काफ़ी बातें हुआ करती थी। और सर जब दीपक की लोकेशन चेक की तो दीपक का घर भी कोथरूड में। सूरज ने अपनी बीवी से कहा था कि वो दोस्त के घर से देर रात वापस आएगा, लेकिन असल में वो दोस्त के घर से जल्दी निकला और वो वहां जा पहुंचा जहाँ उसकी बीवी का खास दोस्त रहता है, मतलब कोथरूड। एक काम करो शिरके, ये नेहा के बारे में आड़ोस पड़ोस में पूछताछ करो। ठीक है सर। तूने डरा दिया था मुझे। ये सब मुंह क्यों फुला के रखा हुआ है? ये क्या है? तूने इस माला के साथ वीडियो क्यों बनाई? अरे यार बहुत फोर्स कर रही थी, मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं मना नहीं कर पाई उसको। अच्छा वो छोड़, तूने हमारी वीडियो देखी? हमारी वीडियो वायरल हो गई है। मयूरी यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, बात मत पलट तू। अरे टिकटॉक हमारी प्रोफाइल, हमारा काम है, हमारा पैशन है। हम दोनों एक टीम है, म्हणजे एक साथ तू और मैं। तो इसे किसी दूसरे के साथ वीडियो नहीं बना सकती है। अच्छा माता बस कर, चलो स्माइल कर दे। नहीं 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 करेगी तू स्माइल? नहीं पक्का? नहीं अभी नहीं करूंगी। नहीं नहीं कुठे भटकत होती रे? चिढ़तोस कशाला तू? ही बघ मयूरी के साथ थी मैं। ये देख हमने न्यू वीडियो बनाई है। जब देखो तब मयूरी मयूरी मयूरी, मुझसे ज्यादा तो तू उसके साथ टाइम बिताती है। उसके साथ वीडियो बनाने में बहुत मजा आता है तेरे को। आज ना मैं तेरे साथ एक वीडियो बनाता हूँ, देखेंगे कितना मजा आता है। क्या कर? यस सर। सर ओके सर, जय हिंद सर। सर मैंने सूरज के पड़ोसियों से बात की है। सबका कहना है कि सूरज के घर से जाने के बाद दीपक अक्सर सूरज के घर आया करता था। ये बात पूरे मोहल्ले को पता थी। किसी ने ये बात सूरज को भी बता दी। इस बात को लेकर सूरज और नेहा के बीच में काफी झगड़ा हुआ था सर। नेहा हद हो गई अब। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे बर्दाश्त करता रहूंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बाहर वालों ने कुछ बोल दिया और तुम आ गए मुझसे लड़ने के लिए। मेरा दीपक के साथ कोई रिश्ता नहीं है। बिना आग धुआं नहीं उठता है। पूरा मोहल्ला बात कर रहा है तुम्हारे बारे में। अच्छा, आज तक मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम चाहे जो सोचो, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, समझे तुम? तो फिर झगड़े के बाद दीपक का सूरज के घर आना भी बंद हुआ होगा? सर दीपक का सूरज के घर आना जाना बंद हो गया, लेकिन सर नेहा का दीपक के घर जाना शुरू हो गया। कुछ दिनों पहले नेहा प्रेग्नेंट हो गई थी सर। उसने एबॉर्शन भी करवा लिया। सर हो सकता है कि ये बच्चा दीपक का हो, और इस बात का सूरज को शक हो। अगर सूरज डीएनए टेस्ट करवा लेता तो। यू आर राइट शिरकी, यू आर राइट। ये बच्चा दीपक का ही हो सकता है, और ये बात सूरज को पता चली, इसलिए सूरज दीपक के साथ कन्फ्रंट करने गया। सूरज के फोन की लोकेशन दीपक के एरिया के आसपास थी। उसको धमकाने गया होगा। हो सकता है सर। नेहा आ गई? नहीं सर, नेहा का फोन बंद है। ये दीपक का फोन भी बंद है। नेहा के घर जाओ। ठीक है सर।
बोला शिरके साहब। लगता है भाग गए दोनों। घर में ताला लगा है सर। फिर दोनों का मोबाइल ट्रैक करो और जैसे मिलते लेके आओ यहाँ। ठीक है सर। पंडित जी, ये लड़की संस्कारी और सुशील लग रही है। आप मेरे बेटे के लिए इससे बात चलाइए। हाँ हाँ बेटा, ये देख, ये लड़की कैसी लग रही है, एक बार देख तो ले। सर आप आइए ना। सर ये हम लोग मेरे बेटे के लिए लड़की पसंद कर रहे हैं। और क्या बात है, बात करनी? हाँ कीजिए सर। अब अंदर से। ओके सॉरी, हम लोग अंदर चलते हैं। आई लड़की पसंद? नहीं सर, वो वैसे ही पप्पा बस मेरे। आप आइए ना अंदर। सर बैठिए ना। नहीं इधर ही खड़े रह के बात करती। वो सूरज की वाइफ नेहा 2 दिन से लापता है और हमारे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला है कि उसका किसी दीपक नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात तो सूरज को भी पता है, पूरे मोहल्ले को पता है। तुम तो उसके अच्छे दोस्त हो ना, तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, आई मीन यस सर। नहीं, हाँ या ना? यस सर। सर सूरज ने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन उसने कहा कि उसे सिर्फ शक है, उससे ज्यादा तो उसे भी कुछ नहीं पता। कदे विचार ही ना होता कि लाइफ इतनी खराब हो जाएगी। अरे पर तू बताता क्यों नहीं कि हुआ क्या है? क्या बताऊं? मुझे लगता है कि नेहा का किसके साथ अफेयर है। श्योर? हाँ सच बोल रहा हूं मैं। तो मैंने उसके गले पर निशान देखे हैं, अरे लव बाइट के। कभी कभी लगता है कि तू क्या बोल रहा है? तुझे कुछ पता भी है? वो तेरी बीवी है। उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उस दिन तुम पुलिस स्टेशन आए थे तो क्यों नहीं बताया? सर सूरज को सिर्फ शक था, और सिर्फ शक की वजह से मैं किसी औरत को ऐसे कैसे बदनाम करूं? बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा कुछ पता है नेहा कहाँ गई होगी? कोई आइडिया? सर नेहा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। एक मिनट सर, नेहा का फोन। हाँ नेहा जी, कहाँ हैं आप? अपने घर पे। आप कौन? मुझे इस नंबर से काफ़ी कॉल आए हैं। मैं PSI शिरके बात कर रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, जितना जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन आ जाइए। और हाँ, अकेले मत आइएगा, अपने फ्रेंड दीपक के साथ आइए। वेलकम नेहा जी। तुम्हें क्या लगा अफेयर छुपा पाओगी पुलिस से? सर अक्सर अगर किसी औरत का मर्द दोस्त हो तो लोगों को यही लगता है कि उनका अफेयर है। देखो नेहा जी, यहाँ हम मॉरल पॉलिसिंग या स्त्री पुरुष संबंधों के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे। एक औरत अपने पति के पीठ पीछे होटल में एक दूसरे मर्द से मिलती है, इसको क्या कहेंगे आप? ये देखो होटल के बिल्स पिछले 6 महीनों के, ये क्या था? दोस्ती। हाँ सर, हमारा अफेयर चल रहा है। और ये बात सूरज को पता चल गई, इसलिए दीपक ने उसे मार दिया। नहीं सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। हमने सूरज को नहीं मारा, बल्कि मेरा और दीपक का अफेयर भी सूरज की ही गलती है। वाह, ऐकलं का शिरके? हाँ आगे सुना। तो हम ही खरा बोलते। मैंने दीपक से रिश्ता कुछ ऐसे ही नहीं कर लिया। सूरज ने मुझ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। और इन्होंने ज्यादा दिया। सब मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी एक पत्नी को पति से उम्मीदें होती है। सूरज ने कभी ये समझा ही नहीं, और यही वजह थी कि मैं दीपक के करीब आई। और उसके बाद मुझे सूरज के रूखेपन की वजह पता चली। दरअसल उसका भी अफेयर चल रहा था सर। अब वो रहा ही नहीं तो आप बोलेंगी, लेकिन हमने उसके कॉल डिटेल चेक किए, ऐसा कुछ नहीं था उसका। ना तो किसी लड़की का नंबर, ना तो किसी लड़की का नाम। पत्नी से ज्यादा पति को और कोई नहीं जानता। नंबर का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सूरज का किसी लड़की के साथ में अफेयर था।
माँ ने कहा इसलिए मैंने शादी करी। जान, तुम्हें तो पता है ना, मैं उससे प्यार नहीं करता। अब बिना प्यार के पति पत्नी का कैसा रिश्ता, मला काही समझत नहीं। मुझे सिर्फ इतना सा पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। सब मैं गरीब घर से हूँ। एक शादी करवाने में ही माँ बाप की कमर टूट जाती है। वापस जाती तो भी कैसे जाती। और फिर मैंने सोचा पति ना सही, दोस्त ही सही। और शुरुआत में सूरज भी मुझे बहुत अच्छे से रखते थे, लेकिन जैसे ही मेरी सासू का देहांत हो गया, सूरज ने मुझे फर्नीचर समझ लिया। मैं जिंदा हूँ या मर गई उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था। तभी मैं दीपक से मिली। और दीपक के बच्चे की माँ बनने वाली थी, एबॉर्शन भी करवा लिए। ये बात सूरज को पता चली, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर सूरज को मार दिया। नहीं सर, हमने सूरज को नहीं मारा है। सर, सूरज को उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मारा है। वो हम पता कर लेंगे, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने क्या किया, सब पता कर लेंगे और ढूंढेंगे हम। लेकिन उसको मारने का मोटिव तुम दोनों के पास ज्यादा है। हमारा यकीन कीजिए सर, हमने सूरज को नहीं मारा। उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसे मारा है। हाँ बोल। मयूरी, तूने बोला था ना तू उस माला के साथ वीडियो नहीं बनाएगी। तूने प्रॉमिस किया था ना। अरे गीतू, एक वीडियो ही तो बनाई है। तू भी क्या छोटी छोटी बात पे रायता फैला लेती है। मयूरी, तू और मैं वीडियो बनाते हैं। गीतिका मयूरी की टीम है। तू उस माला के साथ वीडियो बनाएगी तो सबको लगेगा अपना टीम टूट गया है। भगवान, तू कितने लंबे का सोचती है। अच्छा चल, एक काम कर, दिमाग से टेंशन को निकाल, फटाफट यहाँ पे आ जा। हम दोनों साथ में एक वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल झक्कास वाली, ठीक है? कहते हैं कि गुस्सा और जलन इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। छोटी सी बात पर गुस्सा और बेकार में ही किसी से जलन ने लोगों से बड़े बड़े जुर्म करवाए हैं। एक तरफ सूरज की मौत की गुत्थी नहीं सुलझ रही थी, पर कहीं ना कहीं गुस्सा या जलन उसकी मौत का कारण बना था। वहीं दूसरी तरफ गीतिका भी जलन का शिकार हो रही थी। लेकिन क्या गीतिका की जलन इस हद तक थी कि वो अपनी दोस्त, अपनी पार्टनर मयूरी को यूं गोली मार दे, या फिर मयूरी किसी और के गुस्से का शिकार हुई थी? सर, हमने सूरज के कॉल रिकॉर्ड्स को दोबारा चेक किया। सूरज कमल के अलावा ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। इनफैक्ट सर, उसके कॉल रिकॉर्ड में किसी लड़की का भी नंबर नहीं है। सर, मुझे नहीं लगता कि सूरज का किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह था। ये नेहा हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है सर। ये सूरज की बॉडी के पास हमें मोबाइल भी नहीं मिला था ना? नहीं सर। हो सकता है दूसरा नंबर यूज करता। एक मिनट सर। हेलो, कहाँ पर? ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। सर, जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। सर, बॉडी अंदर है। सर, मतलब सर, मर्डर हुए 4-5 दिन हो सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है इसको मारा कहीं और गया है और यहाँ लाके जलाया गया ताकि इसको कुछ पहचान नहीं सके। वो देखिए, हाथ में टैटू है और वो रिंग भी है। अरे जरा रिंग देख। टैटू और रिंग की स्टाइल को देख के लगता है लड़की की लाश है और हाथ को देख के लगता है 25-26 साल की होगी। एक काम करो, इस डिस्क्रिप्शन के टैटू की कहीं मिसिंग कंप्लेंट का चेक करो और ये रिंग किस मर्चेंट से बनवाई है ट्रेस करो। ठीक है सर। और आसपास का एरिया चेक करो, कोई मर्डर वेपन मिलता है क्या। सर, सर, लड़की की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, पहले उसे गोली मारी गई और उसके बाद उसकी बॉडी को जलाया गया। गोली .32 कैलिबर की गन से फायर की गई थी सर। बैलिस्टिक से पता करो ये गन किसी के नाम रजिस्टर है या नहीं। ठीक है सर। लड़की की कुछ पहचान हुई? हाँ सर, 6 दिन पहले एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। ये जो टैटू बना है उसका डिस्क्रिप्शन से मैच होता है सर। ये कंप्लेंट जिसने की है उसको बुलाओ। ठीक है सर।
देखिए बॉडी तो बहुत पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है, लेकिन उसके हाथ में एक टैटू था। पहचानते हैं आप इस टैटू को? और हमें ये अंगूठी भी मिली है। ये तो मयूरी की, मेरे दोस्त की है। हाँ सर, वो मेरी दोस्त मयूरी है। तुम तो उसकी दोस्त हो ना? उसकी फैमिली? सर वो अनाथ थी, हम टिकटॉक के जरिए मिले थे। ये देख, जल्दी पोस्ट कर, ये देखना ये वीडियो पूरे टिकटॉक पर हिला दे। कितने लाइक्स आएंगे, जल्दी पोस्ट कर, अभी क्या भी पोस्ट कर। और फिर हम अच्छे दोस्त बन गए। नहीं करेगी तो स्माइल? पक्का? नहीं हम दोनों साथ में एक वीडियो बनाते, बिल्कुल झक्कास वाली। उसकी मैरिड लाइफ में बहुत पंगे थे। पति के साथ बहुत झगड़ा होता था। वो 6 महीने पहले अपना घर छोड़ चुकी थी, तो मैंने उसे अपने एरिया में रेंट पे घर दिलाया था। मैंने 5 दिन पहले उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके पति के बारे में कुछ बता सकती हो? नाम? हाँ सर, कमल मेहता। ये कमल रहता कहाँ बता सकती हो? सर ये तो ये देख बेटा, ये अच्छी है लड़की। बेटा ये तो बहुत ही सुंदर है। पापा बस करो, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे शादी नहीं करनी है, पर रोज रोज आप ये शुरू क्यों कर देते हो? क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। किसी के आने जाने से लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। पापा मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप नहीं समझोगे। ये तेरे फितूर मेरी समझ में नहीं आते हैं। अरे सर, कुछ पता चला? उन्हें छुपाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार हमें पता चल ही गया। क्या पता चला? वो थाने चल, फिर बताता हूँ। चल। सर मैं सूरज के बारे में जो कुछ भी जानता था मैं आपको बता चुका हूँ। सूरज के बारे में पता है, लेकिन मयूरी के बारे में नहीं पता है। तुम्हारी बीवी मयूरी? सर मयूरी, उसका इन सब से क्या लेना देना? अरे वही तो तुम बताने वाले हो, क्योंकि जिस दिन सूरज का मर्डर हुआ उसी दिन मयूरी का मर्डर हुआ। सर मयूरी का मर्डर? जी हाँ, हमें मयूरी की बॉडी मिली है, डिकम्पोज्ड, जली हुई। अभी तक हम ऐसा सोच रहे थे, बैठो। अभी तक हम ऐसा सोच रहे थे कि सूरज उसकी वाइफ नेहा, उसका जो बॉयफ्रेंड था दीपक, उससे लड़ने के लिए कोथरूड जाते थे। लेकिन बाद में हमें ऐसा पता चला कि मयूरी का लोकेशन भी वही है, मयूरी वहीं रहती है। तो शायद दीपक मयूरी से मिलने जाता, और मयूरी ही सूरज की वो गुमनाम गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, सिर्फ तुम्हें पता था। इसलिए तुमने पहले मयूरी को मार दिया, बाद में सूरज को मार दिया। सर ये आप क्या कह रहे हैं? उन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी अफेयर नहीं था। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं मयूरी को नहीं मार सकता। हमने तो सुना है तुम्हारे दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता था। सर झगड़ा मेरे और मयूरी में नहीं, मयूरी और पप्पा में होते थे। मयूरी क्या है ये? क्या है ये बेहूदे वीडियोस? मोहल्ले वाले रिश्तेदार ये तुम्हारे गंदे वीडियोस मुझे बेचते हैं। बंद करो, ये क्या है? अरे नया फोन है मेरा। भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाए तुम्हारी ये टिकटॉक। आप ना बहुत बदतमीजी से बात करें, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। कमल यहाँ। मयूरी क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है? संभालो अपनी पत्नी को, संभालो। पूरा दिन बेहूदगी करती रहती है। कोई बेहूदगी नहीं की है मैंने, ये काम है मेरा, समझे आप? टिकटॉक स्टार हूं मैं और इससे पैसे कमाती हूँ अपने बलबूते पर। आप कुछ नहीं बोल सकते हैं मुझे। कैसी औरतें ऐसे पैसे कमाती है मुझे बराबर पता है। कैरेक्टरलेस बोला आपने मुझे? हाँ। अब ना हद हो गई है, मुझे इस गंवार इंसान के घर पे रहना ही नहीं है। बाहर में जाओ, हटो। मयूरी मेरी बात तो सुनो। मयूरी मेरी बात सुनो, मैं पप्पा से बात करता हूँ ना। देखो मयूरी, देखो इतना गुस्सा, मयूरी
और ऐसे झगड़े रोज होते थे, लेकिन ना पप्पा मानने को तैयार है और ना ही वो मयूरी टुकटॉक छोड़ने को तैयार थी, इसलिए उसने घर ही छोड़ दिया। टुकटॉक के लिए कोई घर छोड़ेगा? ये क्या कह रहे सर, यहाँ पे टुकटॉक पर लोग अपनी जान देने को तैयार है और टुकटॉक से तो मयूरी की कमाई होती थी। ठीक है, जाओ तो फिर से बुलाएंगे। शिर्के, या केसला सोडवण्यासाठी आपल्याला टुकटॉकचा अभ्यास करावा लागेल। सर, ये मयूरी के टिकटॉक के वीडियोस हैं। टिकटॉक पे यंगस्टर अपनी वीडियोस बना के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अटेंशन पाने के लिए। ये देखिए सर, बड़े बड़े ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन करवाते हैं इनसे। जितने ज़्यादा फॉलोअर्स उतने ज़्यादा पैसे। तो ये मयूरी के फॉलोअर्स कितने थे? सर, तकरीबन 1 लाख के आसपास हैं। ये मयूरी काफ़ी फेमस थी टिकटॉक पे, लेकिन मोस्टली वीडियो इसने गीतिका के साथ ही बनाए। हाँ, लेकिन ये कुछ वीडियोस हैं जो इसने एक दूसरी लड़की के साथ भी बनाए। अरे दोस्त मरी है तेरी, पति नहीं, जो इतना शौक मना रही है। चल मेरे लिए चाय बना जल्दी, चल। अब बनाएगी चाय? न्योता भेजू? तुम भी मयूरी के साथ वीडियो बनाती थी? कैसी लड़की थी वो? सब बहुत अच्छी थी। डर रही हो? डरो मत, बिना झिझक बोलो। सब जब से मयूरी ने मेरे साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किया, गीतिका बहुत गुस्सा थी मयूरी से। वो जलती थी हम दोनों की दोस्ती से। चिरके, जरा पता करो। ठीक है। और कुछ अजीब लगा तुम्हें उसके बारे में? हाँ सर, वो 1-2 बार मैंने एक एजेड आदमी को देखा था, वो बहस कर रहा था उससे। कौन था? पता नहीं सर। शिरके, ये था? हाँ सर, यही था। हाँ सर, मैं गया था उसको मनाने, ताकि मैं उसे मना सकूं और वो मेरे घर वापस आ सके। आप चले जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बेटा, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो तुम्हारा अपना घर है और कमल तुम्हारा पति है। चलो बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कैरेक्टरलेस कहा था ना मुझे, तो क्यों आए हो यहाँ पे भीख मांगने? हाँ, अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से। सर, मैं मानता हूँ मैंने उसके साथ सख्ती की थी। ये कमल और मयूरी का रिश्ता कैसा था? सर, मेरा बेटा तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसी की वजह से मैं मयूरी को मनाने गया था। पर सर, फिर मैंने ही उसे कहा कि भूल जा बेटा, ये मयूरी ने भूली जा, जिंदगी में आगे बढ़ और दूसरी शादी कर ले। सर, उस गन डीलर के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैंने गीतिका के वीडियोस चेक किए हैं। उसके क्लाउड में कुछ वीडियोस स्टोर हैं सर। ये देखिए। सर क्या हो गया? तुम्हारे घर का सर्च वारंट है हमारे पास। लेकिन क्यों? सर कुछ नहीं, आप लोग क्या देख रहे हो सर? सर, गन मिली है, नकली है सर। सर, ये मेरे वीडियो बनाने का प्रॉप है। उल्लू समझा है? वीडियो दिखाओ उसको। ये क्या है?
मयूरी ने माला के साथ वीडियो बनाई, इसलिए तुम्हें गुस्सा आया, तुमने मयूरी को मार दिया। नहीं सर, ये हम वीडियो ही बना रहे थे। ये सब क्या है? तू मेरी पार्टनर है और मैं तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। नहीं गीतिका, क्या मारिए यार, उठ जा। तूने अपने ही पार्टनर को गोली से मार दिया। इसको वीडियो को पोस्ट करेंगे ना, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स, और देखना कमेंट्स तो इतने देवदासों वाले आने वाले हैं, बहुत व्यूज मिलेंगे। अच्छा, तो ये प्रैंक वीडियो बनाने की आड़ में तुमने मयूरी को सचमुच मार दी ताकि तुम पे किसी को शक न हो। ये देखो, माला ने सब कुछ हमें बता दिया है। हाँ, तुम मयूरी के साथ झगड़ा करती थी ना माला से दूर रहने के लिए। नहीं सर, मैं मयूरी को क्यों मारूंगी, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी सर। लेकिन सर, मैं जानती हूँ मयूरी को किसने मारा। किसने? मेरे पति सुभाष ने। ये वीडियो कब बनाया तू? तू 2 दिन पुलिस स्टेशन के जाके आई यार, तुझको पुलिस समझने लगी? सुभाष, ये पुलिस जैसा सवाल करना बंद कर। तू वीडियो कभी निकाला, कभी बनाया वो वीडियो? जब भी मेरा मन करता था ना उसको देखने का, तब मैं जाता था। उसके घर के डुप्लीकेट चाबी भी है मेरे पास। अब क्या कर लेगी तू? साहब मैंने कुछ नहीं कहा। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। अब मैंने मयूरी का वीडियो निकाला था साहब। पर मैंने उसको मारा नहीं साहब। ये गीतिका का जब से वो टिकटॉक का नाटक चालू हुआ ना वीडियो का, तब से मेरा सर एकदम घूम गया था साहब। सब दिन भर वो बस वीडियो ही करती थी, कुछ ना कुछ बहाना करके घर से बाहर रहती थी। मुझे तो शक होने लगा था कि उसका बाहर कुछ अफेयर चालू है, इसलिए मैंने एक दिन उसका पीछा किया। तब मैंने पहली बार मयूरी को देखा। मैं चुपके से उसके घर में गया और देखा कि गीतिका और मयूरी। क्या? तो तुम्हारी बीवी ने तुमको धोखा दिया, इसलिए तूने मयूरी को मार दिया? नहीं साहब, मयूरी तो मेरी ड्रीम गर्ल बन गई थी साहब। मैं अपनी बीवी में भी उससे देखकर प्यार करता था। एक दिन रात को मुझे मयूरी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं उसके घर पे गया और वो मुझे घर पे नहीं मिली साहब। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने गुस्से में उसके घर का सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया साहब। अब तो बात दोस्ती से निकल के प्यार तक आ पहुंची, और अक्सर लोग ब्रेकअप सिचुएशन में क्राइम कर बैठते हैं। मयूरी का माला से लगाव तुम्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुमने मयूरी को मार दिया। सर, मयूरी मेरी दोस्ती कल की नहीं थी। मैं मयूरी से गुस्सा थी क्योंकि माला उसे फंसा के उसके साथ टीम बनाना चाहती थी। सर, मुझे मयूरी के प्यार पे कभी शक नहीं था। सर, ये देखिए, हमने तो रिंग्स भी एक्सचेंज की थी। फिर मैं उसका मर्डर क्यों करूंगी सर? एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, एक मिनट। बोलो सर, उस गन डीलर का पता चल गया, सूरज ने ही गन खरीदी थी। सूरज? लेकिन सूरज ने मयूरी को मारने के लिए गन क्यों खरीदी होगी? और सर, सबसे बड़ा सवाल, सूरज को किसने मारा? एक काम करो, इस केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं सबके डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। क्या हुआ सर? मैंने किसी को भी नहीं मारा है। अच्छा, तूने किसी को नहीं मारा है? ये क्या है? ये क्या है? देख, तेरे बैंक का स्टेटमेंट। मयूरी का मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले तूने सूरज के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। सूरज को सुपारी दी थी ना तूने मयूरी को मारने की। देख, हमको मयूरी के बारे में सब पता चल गया। अब तू बोल, नहीं तो बहुत मार खाएगा। सिर के ये तो नहीं बोलेगा। सब बताता हूँ सर, मैंने ही मयूरी को मरवाया था क्योंकि वो लेस्बियन थी। अच्छा, इसलिए नहीं मारा तूने मयूरी को कि वो लेस्बियन थी, तूने इसलिए मारा कि तू गे है। गे बराबर है ना? सर, कमल और मयूरी एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोनों दोस्त थे। उन दोनों को एक दूसरे का सच पता चल गया था।
इसलिए उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी कर ली थी। सर, अगर मयूरी लेस्बियन थी तो कमल भी तो गे ही था। तेरे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सच सच बोल। सर वो सर हमारी शादी के बाद पप्पा और वो मयूरी में बिल्कुल नहीं बन रही। अरे वो कहानी मालूम है, आगे बोल। सब मयूरी घर छोड़कर चली गई थी। हाय मयूरी, हाउ आर यू? मैंने ये हालचाल पूछने के लिए ना फोन नहीं किया तुम। कमल, अपने बाप को समझा लो, वो सठिया गए, ठीक है? और अब यहाँ मेरे घर पे भी आने लग गए मेरी बेइज्जती करने के लिए। मयूरी वो बस। अरे चुप करो यार, थक गई हूँ मैं। कमल, तुमने ना शादी के बाद कभी भी मेरे लिए तो स्टैंड लिया नहीं, कम से कम अपने लिए तो स्टैंड ले लो। दोबारा तुम्हारा बाप मेरे घर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और अगर वो आए ना तो देखिए, मैंने पूरी दुनिया को बता देना कि तुम गे हो, समझे? ये क्या बोल रही हो तुम मयूरी? हमारे बीच में डील हुई थी। अरे बाहर में गई डील। सर मैं तंग आ गया था मयूरी से, इसलिए मैंने सूरज को 5 लाख की सुपारी दी थी और वो ये काम खुशी खुशी करने को तैयार था। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तू बोल क्या करना है? जैसा तू बोलेगा वैसा मैं करूंगा तेरे लिए। सर हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था ये बात छुपाने के लिए, लेकिन वो मयूरी तो फ्री होकर सर वो मुझे धमकी देने लगी और मुझे पता था कि पापा उसके घर जरूर जाएंगे, इसलिए तुमने मयूरी को सबक सिखाया। वाह सूरज, तूने तो कमाल कर दिया यार। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा कमल। आई लव यू जान। आई लव यू टू सूरज। रात को मिलते हैं। सूरज को क्यों मारा? ये क्या कह रहे सर आप? मैं सूरज को क्यों मारूंगा? सर वो तो मेरा प्यार था। सर कॉल लोकेशन। सर फोन लोकेशन में एक नई बात पता चली। सूरज को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा है। सूरज को क्यों मारा? जहाँ हमें सूरज की बॉडी मिली वहाँ आपका फोन क्या कर रहा था? अपने आप पहुँच गया। देखो अंकल, सच सच बता दो वरना बुढ़ापे में मार नहीं सह पाओगे। क्यों मारा? अरे क्यों मारा सूरज को? मैंने कमल से कहा मेरे कमरे का एसी खराब है और मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ सर। इस बहाने मैंने उसको अलग रूम में भेज दिया। उसके दूध में मैंने अपनी नींद की गोलियां भी डाल दी थी और फिर मैं सूरज का इंतजार करता रहा। जान, आप मेरी बात सुनिए। आपने मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। मयूरी का खून हुआ तभी मुझे मेरे बेटे का सच पता चल गया। आई लव यू टू सूरज। रात को मिलते हैं। मयूरी की वजह से मेरी इज्जत तो दांव पर लगी गई थी, ऊपर से मेरे बेटे का और सूरज का रिश्ता सामने आया। मैं क्या करता सर? जो भी कुछ किया मैंने घर की इज्जत बचाने के लिए की। अंकल जी, इज्जत इंसान से होती है, इंसान इज्जत से नहीं होता। अब अपनी इज्जत के साथ सड़ो जेल में। एक समलैंगिक इंसान सबसे पहले एक इंसान है, और अगर ये बात हम सब अच्छी तरह से समझ लें और सोच लें तो शायद ये अत्याचार खत्म हो जाएंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.